हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो है क्षेत्रफल का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। क्षेत्रफल के पिछले वीडियो में हमने आयत, वर्ग, कुछ त्रिभुज से संबंधित, समांतर चतुर्भुज के संबंधित, समबाहु त्रिभुज के कुछ फार्मूलों और सवालों को देखा था। तो आज जो है उसी से संबंधित कुछ अन्य सवालों को देखेंगे, कुछ नए टाइप के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जिनमें है, पहले सवाल में कह रहा है एक कमरा 15 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, ठीक है, 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है, कमरे की लंबाई, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं लंबाई को, बराबर 15 मीटर, और कमरे की चौड़ाई कितनी दी गई है, 11 मीटर दी गई है। कमरे की लंबाई पता है, कमरे की चौड़ाई पता है, तो कमरे का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 11, गुणा कर देंगे इसका। तो 11 पंचे 55 और 11 कम 11 और 5 16, 165 वर्ग मीटर। ये आ गया कमरे का क्षेत्रफल। जो पूरा कमरा है, ठीक है, जो पूरा कमरा है उसका हमने क्या ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक, अब वो कह रहा है कि इस पर जो है दरी बिछानी है। ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें जो है एक क्या करनी है, इसमें दरी बिछानी है। कितने, उसकी चौड़ाई, दरी की चौड़ाई दी गई है, हमें दरी की चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल कमरे का हमें पता है, तो क्या हम दरी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि लंबाई अगर ज्ञात हो जाएगी तो हम ये पता कर लेंगे कि कमरे में फर्श पर कितनी लंबी दरी बिछानी है। चौड़ाई तो पता है कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी दरी बिछानी, जितनी लंबी अगर लंबाई ज्ञात कर लेंगे उसी में हम इस दर का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, चूंकि दरी की चौड़ाई कितनी दी है 60 सेंटीमीटर, चूंकि ऊपर की मापें मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं। 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, अब ये मीटर में आ गया, 0 से 0 काट दिया ये, और 2 3 6 2 पंचे 10, 3/5 मीटर। ठीक है, ये आ गई दरी की चौड़ाई। अब देखिए, दरी की चौड़ाई पता है हमें, क्षेत्रफल हमने जो कमरे का ज्ञात किया है वही दरी का भी हो जाएगा, क्योंककि वो दरी ऐसी बिछानी है पूरी कमरे की फर्श पे। ठीक है, तो क्षेत्रफल पता है, चौड़ाई पता है, लंबाई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल कितना 165, लंबाई ज्ञात करनी किसकी, दरी की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, दरी की बात हो रही है, गुणे चौड़ाई कितनी है 3/5, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो 165 बटे में 3/5, 5 ऊपर आ जाएगा, तो 165 इंटू 5/3। ठीक है, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, तो 55 25, 55 25 और 2 27, 275 मीटर। ये क्या आई है, लंबाई किसकी, ये आई है दरी की लंबाई। ठीक है, दरी की लंबाई ज्ञात हो गई है, कितने मीटर लंबी दरी लगनी है। अब उसकी दर के हिसाब से उसे गुणा कर देंगे, इसलिए दरी बिछाने का खर्च बराबर 275 गुणे कितने मीटर लंबी, कितने रुपए प्रति मीटर, 12 रुपये, 12 रुपये है ना, तो गुणे 12, इसी में 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3300, करके देख लीजिए, गुणा आएगा 3300 रुपये। इसका मतलब दरी बिछाने का जो खर्च आया वो आया 3300 रुपये। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई दी गई है और क्या दी है, चौड़ाई दी गई है। दूसरा सवाल, एक आयताकार पार्क की लंबाई कितनी है 90 मीटर, चौड़ाई भी दी गई है कितनी 77 मीटर। इसके अंदर चारों ओर
3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते पर इतने रुपए मतलब 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से रोड़ी बिछाने का खर्च ज्ञात करना है। देखिए इसको एक चित्र के द्वारा समझते हैं। ये कमरे का ये आयताकार पार्क है, ठीक है। ये आयताकार पार्क है जिसकी हमें लंबाई 90 और ये चौड़ाई है 77, ठीक है, ये दी गई है, ठीक। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है चारों तरफ, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। और रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3.5, इधर भी इतनी है, इधर भी 3.5 है, ठीक है। चारों तरफ बराबर। तो हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ऊपर वाले भाग में से अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, उसी में हम इसका गुणा कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसलिए हम पार्क का क्या ज्ञात कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 90 × 77, ये गुणा करने पे आ जाएगा 6930 वर्ग मीटर। इसको गुणा करके देखिए आसानी से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, रास्ते को छोड़कर हमें क्या करना है, हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो रास्ते को छोड़कर अगर जब हम इस रास्ते को घटाएंगे, देखिए इधर भी 3.5 है, इधर भी 3.5 है, तो रास्ते को छोड़कर शेष भाग की लंबाई बराबर, शेष भाग कौन सा, केवल ये वाला, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 90 में से कितना घटा देंगे, देखिए इधर 3.5 घटाएंगे ये एक बार, और ये वाला 3.5 घटा देंगे, -3.5 मतलब 3.5 को 2 बार घटा देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 90 में से 3.5 कितना हो जाएगा, 7 घटा देंगे। तो जब 7 घटाएंगे ये आ जाएगा कितना, 83, ठीक है, 83 मीटर, ठीक। इसी तरह से रास्ते को छोड़कर शेष भाग की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 77 में से, अब देखिए बार बार इसको नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे -7, ठीक है, क्योंकि देखिए ये चौड़ाई है ना, एक बार 3.5 ये घटाएंगे, एक बार 3.5 ये घटाएंगे, मतलब टोटल 7 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 70 मीटर। तो देखिए लंबाई पता हो गई अंदर वाले भाग की और चौड़ाई पता हो गई, इसलिए अब इसी भाग का जो भाग बचा है, शेष भाग का क्षेत्रफल, अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 83 × 70, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5810 वर्ग मीटर, ठीक है। कितना आया, अब देखिए हमें बाहर का क्षेत्रफल पता है और अंदर का भी क्षेत्रफल पता है, ठीक है। इसलिए अगर हम इस पूरे क्षेत्रफल में थे, मतलब ये और अंदर वाला कहाँ है, ये, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 6, मतलब इसमें से 6930 में से 5810 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1120 वर्ग मीटर, ठीक है। अब इसलिए रोड़ी बिछाने का खर्च बराबर 1120, रास्ते का क्षेत्रफल आ चुका है, तो रोड़ी कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर बिछानी है, गुणे 8.50, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9520, आप गुणा करके देख लीजिए आराम से, आंसर आ जाएगा 9520 रुपये, टोटल इतना खर्च आएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं दी गई हैं। देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, यहाँ पर हम इसको कह देते हैं, ए दिया गया, ए बराबर 20, बी बराबर 21, सी बराबर 29, ये हमें दिया गया है तीनों, ठीक है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती हैं तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसी में हम इसका गुणा कर देंगे, ये इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर, इधर से फसल काटने का खर्च ज्ञात करना है। तो
एस बराबर हमने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 20 प्लस 21 प्लस 29 बटे 2, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, 70 बटे 2 बराबर 35, इसको काट देंगे तो 35, ये इसकी माप आ गई 35 मीटर। एस पता हो गया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे रूट के अंदर। फार्मूला पता है हमें, क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे तो एस का मान कितना है 35, तो 35 माइनस ए मतलब 20, 35 माइनस बी मतलब 21, 35 माइनस सी मतलब 29, ठीक है, बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 35 गुणे कितना बचेगा 15, और ये बचेगा 14 और ये बचेगा 6, ठीक है। इस पूरे को जो है सॉल्व करेंगे, इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं 5 7 35, तो 5 गुणे 7, इसको ले सकते हैं 5 गुणे 3, इसको ले सकते हैं 7 गुणे 2 7 दूनी 14, इसको ले सकते हैं 3 गुणे 2 3 दूनी 6। अब देखिए कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं, एक तो जोड़ा 5 का बन रहा है ये, तो 5 बाहर आ गया, 7 का एक जोड़ा बना तो 7 बाहर आ गया, 3 का एक जोड़ा बना तो 3 आ गया, और 2 का एक जोड़ा बना तो 2 आ गया। इन सभी का गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5 3 15 15 दूनी 30, और 30 गुणे 7 7 21 210, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया है वो 210 वर्ग मीटर आ गया। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये त्रिभुज का एक त्रिभुजाकार खेत है, उसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। कह रहा है इस खेत में 8.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से, इसलिए कुछ नहीं करना है, फसल काटने का खर्च ज्ञात करना है। 210 में गुणा कर देंगे जो धनराशि दी गई कितने दर से 8.50 की दर से, तो इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1785 रुपये। टोटल खर्च कितना आएगा 1785 रुपये, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये। अब लेते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, ठीक है। 88 किलोमीटर की कोई पहिया है, वो 88 किलोमीटर की दूरी है मान लीजिए, उसको तय करने में कितने 4000 चक्कर लगाता है पहिया। तो हमें एक पहिए द्वारा मतलब चलेगी एक चक्कर में चलेगी दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इसलिए एक चक्कर में मतलब पहिया जो घूम रहा है ना, उस एक चक्कर में चलेगी दूरी ज्ञात करनी है। एक चक्कर में चली दूरी बराबर 88, जितनी दूरी 88 किलोमीटर और बटे में 4000 जो दूरी है उसका भाग दे देंगे। तो देखिए ये 4000 मीटर में है, 4000 का भाग दिया हमने, इसको हम क्या करेंगे मीटर में बदल लेते हैं। तो 88 गुणे 1000 बटे 4000, अब ये किस में आ गया मीटर में आ गया, ठीक है। दूरी इसका हमने 3 जीरो काट दिए और 4 से इसको काट दिया, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो ये आ गया टोटल 22 मीटर। हमने एक चक्कर में चली गई ये वाली दूरी ज्ञात कर ली, ठीक है। कितनी आई 22 मीटर। देखो और हमें पता है कि जो वृत्त होता है, पहिया जो होता है वृत्त के आकार का होता है, वृत्त की जो परिधि होती है ना, यही तो होती है, तो यही हमने दूरी याद की है। चूँकि पहिए की, यहाँ पर पहिए की बात हो रही है, वृत्त की बात नहीं हो रही, पहिए की परिधि बराबर ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी पहिए की, ठीक है। पहिए की परिधि बराबर 22 मीटर ज्ञात की है, और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, इसलिए r बराबर 22 बटे 2 पाई बराबर 22 बटे 2 इंटू इस पाई का मान होता है 22 बटे 7, तो जो 7 बटे में इसको हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है। 22 से ये कट गया तो ये आ गया 7 बटे 2, मतलब त्रिज्या r बराबर कितनी आई 7 बटे 2 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा कि एक पहिए
जो पहिया हमने दूरी ज्ञात की उसी से हमने उसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली। त्रिज्या मतलब ये दूरी ज्ञात कर ली। ठीक है, अगला सवाल, पांचवें सवाल में क्या कह रहा, एक कमरे के फर्श का परिमाप दिया गया है। कमरे के फर्श का परिमाप मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, एक कमरे के फर्श का परिमाप दिया गया है। कमरे के फर्श का परिमाप, हमें पता है परिमाप का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। और ये कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। ठीक, इसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी है 3 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसलिए कमरे की चारों दीवारों का, हमें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये पूरा पता है कितना, 18 गुणे 3 ऊंचाई होगी, 18 3 54। तो ये 54 वर्ग मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 वर्ग मीटर। अगला देखते हैं, छठे सवाल में क्या कह रहा है, एक आयत का विकर्ण दिया गया है। क्या दिया है, एक आयत है ये, और आयत का दिया गया विकर्ण। कितना दिया है विकर्ण, 10। इसकी लंबाई जो है यह, मतलब जो विकर्ण है ये इसकी लंबाई से दुगना है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह इसकी लंबाई से दुगना है। मतलब इसकी लंबाई कौन सी है, ये लंबाई से दुगना का मतलब अगर ये 5 है तभी तो ये 10 है, तो इसका मतलब ये कितना दिया गया है, 5। ठीक है, चूंकि विकर्ण हो गया 10 मीटर और जो और विकर्ण क्या है, लंबाई से दुगना, इसका मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी विकर्ण की, आधी। 1/2 विकर्ण बराबर 1/2 इंटू 10 बराबर 5 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। ये तो चौड़ाई कैसे ज्ञात होगी, पाइथागोरस प्रमेय से, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। सीधे सीधे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AB² बराबर 10 का स्क्वायर 10.100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर कितना आया, 75। इसलिए AB बराबर आ जाएगा √75। ठीक है, 75 के जब फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे 15 पना 75। तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 5, 25 3 75। तो ये जोड़ा बन गया, तो 5 बाहर आ जाएगा 5√3। तो AB आ गया 5√3। इसलिए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 5, चौड़ाई अभी ज्ञात की 5√3, तो 25√3 वर्ग मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, 25√3 वर्ग मीटर। ठीक है, आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। किसकी बात हो रही है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4√3 दिया गया है। इसकी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया कितना है, 4√3 ये दिया गया है। √3/4 भुजा स्क्वायर, √3 से √3 कट गया, 4 में तो गुणा में चला जाएगा, तो ये 4 चौकू 16 बराबर भुजा स्क्वायर। इसलिए भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट इधर लगा देंगे, तो √16, और √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। इसका मतलब भुजा कितनी आई, 4 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के पार्ट 2 से, ठीक है, के अंदर में कुछ सवाल थे। अब हम अगले वीडियो में जो है क्षेत्रफल के संबंधित सारे बचे हुए सवालों को लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे उसी नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश कर सकें। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें।